तो अभी तक आप लोगों ने ये खबर जो है वो सुन ही ली होगी कि इंडोनेशिया की तरफ से तुर्किश TFX खान का जो पहला ऑर्डर है उसको दे दिया गया है। तकरीबन 48 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे $10 बिलियन के एवज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की साइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि क्या इसी पेस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान भी क्या 40 to 50 खान एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देगा, या क्या इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से तुर्की को कमिट की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से निकल के सामने है। इसको अब तक की अहम तरीन और बड़ी जो डेवलपमेंट है, ये अगर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नाज़रीन मुसलसल अब पाकिस्तान को जो है 5th जनरेशन तैयारों की ज़रूरत की जो बातें हैं ये चल रही हैं, और पाकिस्तान या J-35 या जो कान फाइटर जेट है इसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। और J-35 तो पाकिस्तान एयरफोर्स को आने वाले चंद महीनों में जो है इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। तो अब कान फाइटर जेट के हवाले से नाज़रीन अहम तरीन जो डेवलपमेंट है निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान को तुर्की से 40 के तादाद में जो तैयारे हैं ये मिलने जा रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान को जो तैयारे मिलने जा रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को कान फाइटर जेट के तैयारे मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर इनकी इंडक्शन की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन होगी, या कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ये तैयारे जो है वहाँ से पहुँचाए जाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं AP सिंह, इनके हवाले से एक ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का इनकी तरफ से जो है एक खुफिया दौरा किया गया है। JF-17 को विज़िट किया गया, इनको चेक किया गया। इस हवाले से नाज़रीन क्या ख़बरें हैं आपके साथ ये भी शेयर करना है। और दूसरी तरफ नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ऊपर मुसलसल जो हमले जारी हैं, अब भी नाज़रीन भारतीय फ़ौज के ऊपर मकबूजा कश्मीर में हमला किया गया। तो इस हमलों के बाद अब भारतीय फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू करने के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या अब भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज़ कर दिया है? तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। नाज़रीन, आप जरा सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। डिफेंस आउटपोस्ट और AMRAD की तरफ से नाज़रीन ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं किस तरह अब ये JF-17 का खुफिया दौरा कर रहे हैं, इनको चेक कर रहे हैं ताकि JF-17 की जो टेक्नोलॉजी है ये जान सकें। और दूसरी तरफ कान फाइटर जेट के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट है इसके मुतालिक भी आप ये ज़रा डिटेल से वीडियो देखें। चैनल तो सबसे पहले तो इस चीज़ में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि ऑन पेपर तुर्किश TFX खान की जो स्पेसिफिकेशन है वो इसे एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाती है। जिस तरह का एवियोनिक्स पैकेज तुर्की की तरफ से इसके लिए प्लान किया गया है वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और स्पेशली जो इसकी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि फ्यूचर में इसके साथ इंटीग्रेट की जाएंगी और इनके ऊपर तुर्की में काम चल रहा है। BBR एयर टू एयर मिसाइल्स की बात हो रही है, गोखान जैसी, गोखान ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह की रैमजेट पावर्ड और लॉन्ग रेंज की BBR एयर टू एयर मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती हैं, ये वाकई में ही TFX खान को एक इंप्रेसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन मेन मसला यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ ये है कि ये एक बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दुनिया में इस टाइम के ऊपर सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज हैं जो कि एक ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में सक्सेसफुल रही हैं, जिसमें मेनली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस टाइम के ऊपर 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किए हुए हैं। और ये कंट्रीज क्यों इस चीज को अचीव कर पाई हैं, इसके पीछे 2 बड़ी वजूहत है। पहला पॉइंट कि इनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को इजीली फंड कर सकते हैं। इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों कंट्रीज के पास प्रायर एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले अमेरिका भी पहले अपने 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर चुका है। इनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 से ऐसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करी है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ चाइना की बात करें तो चाइना भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जंप करने से पहले 3rd जनरेशन के और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करा है। और इससे जो एक्सपीरियंस कलेक्ट हुआ है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, उसे इन्होंने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंदर पुट किया। इसी वजह से आज हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज के पास 2 सक्सेसफुल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस के अंदर है। लेकिन तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इन्हीं 2 पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों
पॉइंट्स ही एब्सेंट है। पहला जो है वो तुर्की की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि एक फुल फ्लेज फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सके, इसी वजह से तुर्की की तरफ से फॉरेन पार्टनर्स को देखा जा रहा है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुर्की के पास इससे पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, जो कि इनके लिए कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने शुरू में कहा कि कान एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की बजाय डायरेक्टली तुर्की ने फिफ्थ जनरेशन के ऊपर स्टेप करने की कोशिश की है। और बेसिकली इसी वजह से इस कान प्रोजेक्ट के अंदर मेजर हर्डल्स आएंगे, जिससे एक तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले बहुत ज्यादा होगा, और जो इस टाइम के ऊपर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया जा रहा है उस पे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आएगा। तो कहीं ना कहीं TFX कान का जो फ्यूचर है वो इस टाइम के ऊपर सर्टेन नहीं है, इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद। उल्टा इंडियन एयरफोर्स इम्प्लिसिटली ये बात कर रही है कि BVR कॉम्बैट में हम पीछे हैं, हमें अभी बहुत सी चीज़ों में तैयारी की ज़रूरत है। ड्रोन वॉरफेयर में इंडिया अपनी नाकामी मानता है, ज़ाहिर बात है वो ये नहीं कहते कि हम नाकाम हुए हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि हमें मज़ीद अभी अपनी तैयारी की ज़रूरत है और उस तैयारी के बाद ही इस ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम किया जाएगा। सो इंडियन एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह पता है और इंडियन आर्मी को भी ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनकी क्या क्या कमी है, और यही वो वजह है कि वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क को छेड़ने से भी इस वक्त कतरा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे टॉपिक पर बात कर लें तो रिसेंटली होने वाले रियाद 2025 में हम जानते हैं कि GF-17 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी जीते और जिस किस्म की कैपेबिलिटीज़ इस दफ़ा पाकिस्तान ने इसके साथ प्रेजेंट की, जैसा कि PL-15 मिसाइल, उसके बाद CM-400 AKG और दूसरे वेपन सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। यहाँ पाकिस्तान नेवी के कमांडर ऑफ कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी, उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने एक पैगाम जारी किया। ये पैगाम उस वक्त भी हमारी नज़र से गुजरा, लेकिन कुछ दूसरी अपडेट्स की वजह से हम इस पर वीडियो नहीं बना सके। इस पैगाम में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन एयर चीफ भी रियाद 2025 में थे और इंडियन एयर चीफ की पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने भी GF-17 एयरक्राफ्ट को आके देखा, इसको इंस्पेक्ट किया और उसी की बात वाइस एडमिरल कर भी रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एयर चीफ को मानी खेज अंदाज में कहा कि ये वो GF-17 है जिसने आपका S-400 डिस्ट्रॉय किया, आपने इसे देखा? तो उसके मुकाबले में इंडियन एयर चीफ कह रहे हैं कि जी मैंने इसे देखा है। कतरी क्या कह रहे थे वो? देखिए, मैं इधर कतरियों से मिला हूँ, बाकी और भी बहुत सारी नेवी से मिला हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ, है ना। एंड मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन GF-17, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं GF-17 वहाँ। तो ये है कि आपकी हमारी एयरफोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हुई और जिस तरह उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया है, हर बंदा उसकी तारीफ़ करे, और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर के ऊपर जो है ना, इवन नॉट यूरोपियन, मेरे साथ बाकी यहाँ के जो UK के एयरफोर्स वाले हैं वो, तो एवरीबडी इज़ स्पीकिंग सो हाई अबाउट आर कैपेबिलिटीज़ एंड द वे आर पायलट्स हैव परफॉर्म्ड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो दुनिया सब ने देखा है, अल्लाह ताला हमें ऐसे ही कामयाब करे और अल्लाह ताला हमारा साथ दे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, ये रिपोर्ट्स आपने देख ली हैं, इसके बाद आप बखूबी इस बात को समझ चुके होंगे कि कैसे अब पाकिस्तान जो है फिफ्थ जनरेशन के कान फाइटर जेट जो है हासिल करने जा रहा है, और भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं ये GF-17 की टेक्नोलॉजी को हासिल करने किस तरह अब मरे जा रहे हैं, और खुफिया तौर पे GF-17 को जो है वो चेक किया जा रहा है। अब तक इतनी अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले अल्लाह हाफ़िज़।